ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की मतगणना कल 4 जून को MLB कॉलेज परिसर में होनी है। यह काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्वालियर में 16 से लेकर 20 राउंड में मतगणना होगी। गर्मी को देखते हुए पहली बार मतगणना स्थल पर एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। इमरजेंसी आने पर तत्काल उपचार की भी व्यवस्था होगी। NDTV के हमारे सहयोगी देवश्री माली ने तैयारियों का जायजा लिया है। कल 4 जून को ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की मतगणना है और मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम इस समय मतगणना स्थल MLB कॉलेज में ही है और हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान जी है। हम उनसे जानते हैं किस तरह से मतगणना शुरू होगी, कितनी टेबल लगेंगी, कितने कर्मचारी और कितनी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, कब तक परिणाम आएगा। काउंटिंग की सारी व्यवस्थाएं हमारी इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार पूर्ण कर ली गई है। आज हमारा एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल है जिसमें एक लास्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। सभी को उनकी काउंटिंग रिलेटेड सामग्री से एक बार अवगत करा दिया जाता है और पोस्टल बैलेट की भी पूरी टीम यहाँ पर जिस कक्ष में हम अभी बैठे हैं यहाँ पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होनी है, तो इन लोगों का भी एक लास्ट राउंड ऑफ ब्रीफिंग हो जाएगा। CCTV कवरेज हो या फिर स्क्रीन्स का प्लेसमेंट हो, सिक्योरिटी के पॉइंट्स हो, हर दृष्टि से हमारी तैयारी पूरी है और ऑब्जर्वर्स भी हमारे कल आ चुके हैं और उन्होंने भी साउंड सेंटर को पूरा देखकर अपना संतुष्टता व्यक्त करी। कितनी टेबल लगाई गई है, कितने चक्र होंगे किस विधानसभा में? हमारे यहाँ पर ग्वालियर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2 पोहरी और करेरा है, शिवपुरी के जो लोकसभा में लगता है। तो हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जिसमें 21 टेबल्स हम लोगों को अनुमति मिल गई थी और भितरवार के केस में 16, क्योंकि कमरा थोड़ा सा छोटा था। तो इस प्रकार से 13 से लेकर के 16 राउंड्स डिपेंडिंग ऑन संख्या ऑफ पोलिंग स्टेशन हम लोगों के यहाँ पर जिले में रहेंगे। कल जब मतगणना सुबह शुरू होगी तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे शुरू होगी पहले और किस तरह से चक्रवार उनकी घोषणा की जाएगी? जी, सुबह 5 बजे हम लोग अंतिम रैंडमाइजेशन अपनी काउंटिंग टीम्स का करते हैं। तो हम लोगों का दिन कल सुबह 4 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा। टीम्स का रैंडमाइजेशन से अर्थ है कि वो कौन व्यक्ति किस टेबल पर काउंटिंग करेगा, ये कल सुबह ही निर्धारित होता है, ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में होता है। इसके पश्चात 6:30 बजे हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स को खोलेंगे कैंडिडेट्स की उपस्थिति में और उसके बाद में EVMs का चक्रवार मूवमेंट अपने अपने कक्षों में प्रारंभ होगा। 8 o'clock पर शार्प हम लोग पोस्टल बैलेट और EVM की काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। विधानसभा और लोकसभा में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि विधानसभा में चूंकि RO SDM ही होते हैं और उन्हीं के कक्ष में EVM और पोस्टल बैलेट दोनों होते हैं। तो ये नियम रहता है कि 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और उसके 30 मिनट्स बाद EVM की शुरू होगी। गर्मी से बचाने के लिए क्या इंतजाम यहाँ किए गए? हमने सभी कक्षों में पर्याप्त मात्रा में कूलर्स की व्यवस्था रखी है और ये इंश्योर किया है कि टाइमली उनमें पानी फिल होता रहे। सेकेंडली ठंडे पीने पानी की व्यवस्था रखी है और जो हमारे काउंटिंग का पूरा स्टाफ है उनकी सुबह से लेकर शाम तक के सारे खाने की व्यवस्था की गई है। खाने का मेनू इस प्रकार के रखा है जो कि थोड़ा लाइट है और गर्मी के लिए सूटेबल है। इसके साथ ही हमने किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन से डील करने के लिए एक 2-bedded ICU यहाँ पर क्रिएट करा है और वहां पर सीनियर डॉक्टर्स और सभी आवश्यक ऐसे इमरजेंसी वाले ड्रग्स रहेंगे। एम्बुलेंस यहाँ पर प्लेस रहेगी और जो आगे हमारा हेल्थ सेंटर है वो भी अलर्ट मोड पर रहेगा। तो पूरी हम लोगों की तैयारी है। तो इस तरह से मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये मतगणना कक्ष बनाए गए हैं और इन मतगणना कक्षों में कर्मचारी अभी ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं और यही लोग जो है कल अपने मतगणना कक्षों में मतों की गिनती की प्रक्रिया इनमें शुरू होगी। EVM इस रास्ते से ये जो बनाया गया है, ये सामने सेंट्रल कंट्रोल रूम है। ये यहाँ जहाँ भी EVM रखी हुई है और यहाँ से EVM सुबह निकलना शुरू होंगी और सीधे इन मतगणना कक्षों में पहुंचेंगी और यहाँ फिर एक साथ इनकी गिनती शुरू हो जाएगी। और जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने बताया कि मतगणना के बाद शाम 4 बजे तक परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV।